नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संघर्ष क्लासेस जोबट में। तो आज हम लेकर आए हैं साइंस से जीके टॉप 30 क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहें क्योंकि हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या बनेगा? Ca। कैल्शियम का CaO रासायनिक नाम बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो क्या पूछा है? बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम पूछा है, लेकिन ये भी पूछ सकता है कि बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम। तो क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका सूत्र क्या बनेगा? CaOH का होल्ट वाइज बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और सूत्र क्या होगा? CaOH का होल्ट वाइज होगा। और बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या होगा? CaO। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा? कि डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है दोस्तों, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या करते हैं? जो किसी के पैर या हाथ फ्रैक्चर हो जाता है तो जो पट्टा चढ़ाया जाता है उसी को क्या, वो किसका होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। और दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है? CaSO4 का होल्ट वाइज H2O होता है। इसका जो रासायनिक सूत्र है क्या बनता है? CaSO4 का होल्ट वाइज H2O होता है। ठीक है दोस्तों, और कैल्शियम सल्फेट। ठीक है दोस्तों, रासायनिक नाम या लोकप्रिय नाम जो है कैल्शियम सल्फेट का वो क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा? बॉक्साइट का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हाइड्रेट एल्यूमिना। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रेट एल्यूमिना। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा? पोटासियम पानी के शोधन में उपयोगी है क्योंकि? दोस्तों इसका सही आंसर होगा यह कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करती है। क्या होगा? जो पोटासियम है वो पानी शोधन में उपयोगी होती है क्योंकि ये कोलाइडी विलयन को क्या करती है? अवक्षेपित करती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा? कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा एल्यूमिनियम होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विद्युत अपघटन द्वारा। क्या होगा? विद्युत अपघटन द्वारा बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या होगा? एल्यूमिनियम सल्फेट अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पोटास एलम। पोटास एलम का उपयोग कहाँ किया जाता है? रक्त स्राव को रोकने के लिए, रक्त बहाव को रोकने के लिए आमतौर पर एल्यूमिनियम का लवण प्रयोग किया जाता है, वो क्या है? पोटास एलम। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? एनीमिया किस तत्व की कमी से पैदा होता है? तो दोस्तों जो एनीमिया रोग होता है वो किस तत्व का हमारे शरीर में कमी होने के कारण हो जाता है? तो इसका सही आंसर होगा लोहा। क्या होगा? लोहा। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा? लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ, लोहे में जंग लग जाती है तो जो पदार्थ बनता है
उसका नाम क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा फेरिक फेरस ऑक्साइड। क्या होता है? फेरस ऑक्साइड होता है। लोहे में जंग लगने से बना जो पदार्थ होता है उसका नाम क्या होता है? फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा? लौह धातु के जंग लगने के लिए वायु में कौन सी दोनों गैसों की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों जो लोहा होता है उस पर जो जंग लग जाता है, तो जंग लगने के लिए कौन कौन सी गैस उपस्थित होगी या आवश्यक होगी कि उस पर जंग लगता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन और नमी। क्या होती है? ऑक्सीजन और नमी होती है, तो ही क्या होता है? लोहे की जो वस्तु रहती है, दो लोहे की धातु होती है, उस पर जंग लगता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है हमारा, लोहे की सतह पर लगाया जाने वाला पेंट लोहे को जंग लगने से बचाता है क्योंकि वह जो लोहे की सतह पर लगाया जाने वाला पेंट कलर किया जाता है कि इस पर जंग न लगे, तो लोहे को जंग लगने से बचाता है क्योंकि वह क्या करता है? ऑक्सीजन और नमी को लोहे के संपर्क में आने से क्या करता है? वो रोकता है। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन, अभी हमने देखा कि जो लोहे पे जंग लगता है वो क्या क्या आवश्यक होता है? ऑक्सीजन और नमी के कारण ही जंग लगता है। और जो हम पेंट करते हैं लोहे पे, तो वो क्या करता है? किससे बचाता है? ऑक्सीजन और नमी को लोहे के संपर्क में आने से क्या करता है? वो बचाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं? लोहे की जो धातु होती है उस पर क्या करते हैं? पेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, लोहे की सतह पर क्या करते हैं? पेंट करते हैं, क्योंकि उससे क्या करता है? जंग लगने से बचाता है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या अगला प्रश्न हमारा? वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा तांबा। जो तांबा होता है उसको वायु में रखने पर क्या हो जाता है? हरे रंग के बेसिक कार्बन, हरे हरे रंग का कलर चढ़ जाता है, तो वो क्या होता है? मतलब वो धातु कौन सी है? तो तांबे पे चढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। तो दोस्तों जो स्टील होता है उसको कठोर बनाने के लिए किसकी मात्रा मिलाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा मैग्नीज। मैग्नीज की मात्रा को मिलाई जाती है स्टील को कठोर बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है। जंग रहित, जंग न लगे ऐसा लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है, मतलब कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? क्रोमियम। जो क्रोमियम है वो जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्या किया जाता है? प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है कौन सी? क्रोमियम। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? हमने आवर्त सारणी में देखा था कि अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? शून्य समूह। जो शून्य समूह कौन सा होता है? ये 18वां 18वां वर्ग होता है। ये कौन सा होता है? ये वाला वर्ग होता है। इसी को हम क्या बोल रहे थे? शून्य समूह बोल रहे थे। तो अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य है? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? शून्य समूह। और शून्य समूह कौन सा कहलाता है? ये वाला। और इसी शून्य समूह को क्या कहते हैं? ये पूरे इस तत्व को क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस भी बोलते हैं। अक्रिय गैस या अक्रिय तत्व। और आदर्श गैस के नाम से भी जाना जाता है। निष्क्रिय गैस के नाम से भी जाना जाता है। निष्क्रिय गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? शून्य समूह। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा? आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? 5वां आवर्त कौन सा होगा? ये तो कौन सा है? हमारा पहला आवर्त। ये क्या है? दूसरा आवर्त।
ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। तो पांचवें आवर्त में टोटल कितने तत्व है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? 18 होगा, क्योंकि यहाँ से ये पांचवा है और हमारे पास ये जो वर्ग है वो कितने हमारे पास? 18 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने होंगे? 18 तत्व होंगे। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? जो पांचवा आवर्त है उसमें कितने तत्व होंगे? 18 तत्व होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा? आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? जो दूसरा आवर्त होता है उसमें तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो हमारा पहला आवर्त कौन सा हो जाएगा? ये वाला। दूसरा ये वाला। तो दूसरे आवर्त में हमको बताना है कि तत्वों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? 8 होती है, क्योंकि देखो दूसरा आवर्त ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो जाएंगे? 8 तत्व होते हैं। इधर के कितने ग्रुप है? ये वाले वर्ग कितने हैं? इधर से 6 हैं, 6 हैं और इधर 2 है। मतलब इधर के हमारे 2 तत्व और इधर के 6 तत्व। कितने हो जाएंगे? 8। तो हमारा जो दूसरा आवर्त है उसमें तत्वों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो दोस्तों ये पूछा गया है कि जो प्रत्येक आवर्त होता है उसमें जो अंतिम सदस्य होता है वो एक धातु, एक हैलोजन, एक निष्क्रिय गैस या एक उपधातु। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? हमने अभी देखा था कि निष्क्रिय गैस किसको बोलते हैं? इसको, इस वाले समूह को, या शून्य समूह, शून्य समूह भी बोलते हैं इसको। शून्य समूह, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस। ठीक है दोस्तों, आदर्श गैस। तो हमारा जो प्रत्येक आवर्त है, ये पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, जो लास्ट वाला अंतिम सदस्य मतलब लास्ट वाला जो तत्व है वो क्या कहलाएगा? तो एक क्या कहलाएगा? निष्क्रिय गैस कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा? निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो दोस्तों हमने जो पिछला वीडियो है उसमें भी देखा था कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व किसको कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो समूह 17 में जो फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन क्या होगा इसका सही आंसर? फ्लोरीन है। इसी को क्या कहते हैं? सर्वाधिक विद्युत ऋण। और ये कौन सा समूह है? हेलोजन समूह के नाम से भी जाना जाता है ये वाला समूह। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? सबसे हल्का तत्व है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होगा, क्योंकि ये आवर्त सारणी, ये हमारी आवर्त सारणी है, इसमें हाइड्रोजन को कहाँ पर रखाएगा? सबसे पहले नंबर पे है। ठीक है दोस्तों, तो हम जो हमारा उत्तर है वो क्या होगा? हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा? शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? जो शून्य समूह, हमने अभी देखा था कि शून्य समूह कौन सा है हमारा? ये वाला है। और रखे गए तत्वों को किस नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों हमने अभी देखा था कि निष्क्रिय गैस किस नाम से जाने जाते हैं? निष्क्रिय गैस, आदर्श गैस, शून्य समूह। ठीक है, शून्य समूह, आदर्श गैस, निष्क्रिय गैस। हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा? क्षार धातु का आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? जो क्षार धातु है वो आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? तो दोस्तों हमने देखा था पिछले वीडियो में भी कि जो समूह फर्स्ट है, समूह फर्स्ट है, इसको क्या बोलते हैं हम? क्षार धातु। क्या बोलते हैं? क्षार धातु। और समूह इसको फर्स्ट ए के नाम से जाना जाता है और ये वाला सेकंड ए। और हम फर्स्ट ए को क्या बोल रहे थे? क्षार धातु। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट ए। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट ए होगा ये वाला। कौन सा? ये जो क्षार धातु है। और जो सेकंड ए होता है वो क्या होता है? क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु होता है जो सेकंड ए होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया होगा। और ये क्षार धातु का आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया? फर्स्ट ए। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों हमने
पहले भी देखा था कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसका प्रतिपादन किसने किया, खोज किसने की। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा मोसले। जब क्या लग गया हमारा, आधुनिक लग गया, आधुनिक। ठीक है दोस्तों, क्या बोला, आधुनिक आवर्त सारणी। अगर पूछा गया कि आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया, ऐसा पूछा गया तो क्या आ जाएगा, मेंडली। अगर आधुनिक लग गया मतलब क्या आ जाएगा, मोसले। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दो में ये कन्फ्यूजन होता है कि मेंडलिप या मोसले। ठीक है दोस्तों, तो अगर आधुनिक बोला मतलब क्या आएगा, मोसले, मोसले। अगर आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया तो क्या आ जाएगा, मेंडलिप। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय होता है। निम्नलिखित में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय होता है। तो दोस्तों इसका भी सही आंसर क्या होगा, जो नियन होता है, नियन ये कौन से समूह में आता है, जो 18वां समूह होता है और यहाँ 18वां वर्ग होता है, उसमें आता है। ये जो हमारा कौन सा है, क्या आता है हमारा, नियन। कहाँ है नियन, ये रहा। तो नियन क्या हमको पूछा है कि कि किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन है, किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, नियॉन। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है। जो एलपीजी है, एलपीजी में मुख्य रूप से मुख्य रूप से होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ब्यूटेन होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, वे पदार्थ जो जल कर ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं। तो दोस्तों जो वे पदार्थ जो जल कर क्या करते हैं, ऊष्मा प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ईंधन। ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं, ईंधन। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ईंधन। आगे बढ़ते हैं हम, क्या हमारा अगला प्रश्न, अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, CO2। क्या होगा, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें अग्निशमन में। ठीक है दोस्तों, अग्निशमन मतलब आग बुझाने के लिए, जो मतलब आग बुझाने के लिए, अग्निशमन मतलब क्या होता है, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, CO2। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। तो दोस्तों जो आवर्त होता है उसका प्रथम सदस्य क्या होता है, क्षार धातु होता है। ठीक है दोस्तों, हमने अभी देखा था कि जो फर्स्ट ए का जो समूह फर्स्ट है उसमें उसको क्या बोलते हैं, क्षार धातु। और हमको ये पूछा है कि आवर्त का प्रथम सदस्य क्या कहलाता है, क्षार धातु होगा। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, इसका हमारा यह लास्ट प्रश्न है दोस्तों, धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है। धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो 24वां प्रश्न था तो सोडियम कार्बोनेट ही लिखा था और हमने बता दिया था कि उसका आंसर बेकिंग सोडा। तो दोस्तों वो क्वेश्चन में टाइपिंग करने में गलती हो गई और सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है दोस्तों, तो वो जो प्रश्न है वो क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और इसका दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।